Good morning everyone, myself Kavita Jain. Today we will discuss about digestive system organ. इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, किस तरह कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, क्या वर्क है। तो आगे का आज अपन पढ़ेंगे, कंटिन्यूएशन करेंगे इसका। तो देयर आर टू फेज ऑफ डाइजेशन, मैकेनिकल फेज एंड केमिकल फेज। मैकेनिकल फेज इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस। मैकेनिकल फेज में जो ब्रेकडाउन होता है फूड का स्मॉल पीसेस में, और वो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है। इसमें स्मॉल जो भी फूड कंटेंट है उसके लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और ब्लड के थ्रू बॉडी में जहाँ पे भी नीड है वहाँ एब्जॉर्ब हो सके। केमिकल फेज में जो स्मॉल पीसेस हैं उनको और ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। इसमें डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको केमिकल फेज बोला गया है। तो मैकेनिकल फेज के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिकल डाइजेशन में। तो मैकेनिकल जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से, मेस्टिकेशन की प्रोसेस से स्टार्ट होता है, मीन्स चबाने की प्रोसेस से, टीथ के द्वारा। इसमें 4 काइंड ऑफ टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के, जिनके द्वारा ये प्रोसेस होती है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें टीथ के द्वारा चबाने की प्रोसेस के द्वारा फूड के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से टाइप्स हैं वो? तो फर्स्ट वन इज इंसीजर, थीन एज्ड फॉर कटिंग फूड को कट करने का जो वर्क होता है वो इंसीजर के द्वारा होता है। सेकेंड है केनाइन, इसमें पॉइंटेड होता है ये, तो ये चीरने फाड़ने टीयरिंग के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट है मोलर एंड प्री मोलर, स्पेशलाइज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, खाने को पीसने और चबाने के लिए वर्क होता है मोलर और प्री मोलर। ये जो डायग्राम में दिखा भी रखा है कि किस तरह से ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होते हैं, इसको मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये जो फर्स्ट बताया है, सामने वाले जो टीथ होते हैं दोनों जो में, अपर जो और लोअर जो, ये आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। अपर जो को मैक्सिला बोलते हैं इसको, और ये है लोअर जो को मैंडिबल बोलते हैं। तो इनमें ये टूथ के स्ट्रक्चर सिचुएटेड रहते हैं। तो ये फर्स्ट जो फ्रंट वाले जो हैं, जो काटने का वर्क करते हैं, काटने का, उसको बोला गया है इंसीजर, 4 होते हैं ये। उसके बाद हैं इनके जो साइड में होते हैं, लेटरल साइड में, ये हैं केनाइन बोला गया है इनको। दोनों तरफ, दोनों साइड, इंसीजर के दोनों साइड में ये केनाइन टीथ होते हैं। उसके बाद जो हैं उनको बोला गया है मोलर और प्री मोलर, जो खाने को, फूड को क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करता है। नेक्स्ट अपन टीथ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। टेम्परेरी टीथ का सेट होता है, 20 होते हैं ये टोटल संख्या में, और दूसरे होते हैं परमानेंट, जो कि 32 होते हैं। टेम्परेरी जो टीथ हैं 20, इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। इनकी किस तरह इनकी क्वांटिटी होती है तो ये इंडेक्स में बता रखा है। इंसीजर्स होते हैं अपर जो में, अपर जो जिसको मैक्सिला बोलते हैं, उनमें 4 होते हैं, लोअर जो में 4, इस तरह टोटल 8 होते हैं। केनाइन हैं 4 होते हैं, प्री मोलर मिल्क टीथ में नहीं होते हैं, और मोलर 8। इस तरह इनकी टोटल जो संख्या है टेम्परेरी टीथ की वो 20 होती हैं, और परमानेंट जो टीथ हैं उनकी संख्या होती है 32। तो टीथ का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें डिटेल में, तो ह्यूमन टीथ का जो फंक्शन है वो मैकेनिकल डाइजेशन का वर्क है। एक तरह से मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं फूड कंटेंट को, छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो इजीली स्वेलो हो सके और इजीली डाइजेस्ट हो सके। 4 टाइप के टीथ होते हैं जो अपनों ने अभी डिस्कस किया ही है। हर एक टाइप के टीथ का अपना एक स्पेसिफिक वर्क है, स्पेसिफिक फंक्शन है। प्राइमरी जो टीथ हैं इनको डेसिडुअस या प्राइमरी टीथ बोलते हैं। ये परमानेंट, प्राइमरी टीथ को डेसिडुअस बोलते हैं। डेसिडुअस मीन्स कि जो परमानेंट नहीं हो। मिल्क टीथ होते हैं जो एक बार आने के बाद वापस से हट जाते हैं, और उसके बाद जब सेकेंडरी आते हैं वो परमानेंटली रहते हैं, तो इसीलिए इनको डेसिडुअस या प्राइमरी टीथ बोलते हैं। ये मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिला को अपर जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वापस मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको मैक्सिला, और लोअर वाला जो पार्ट है इसको
मैंडिबल बोलते हैं, चीन वाले पार्ट को मैंडिबल और अपर पार्ट को मैक्सिला। तो इनमें ये अपर जो और लोअर जो में टीथ जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। प्राइमरी जो टीथ हैं इनका इरप्शन मीन्स इनका जो ओरिजिन स्टार्ट होता है वो 6 मंथ की एज में स्टार्ट हो जाता है। मीन्स प्राइमरी जो टीथ हैं वो 6 मंथ की एज में आना इरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। इनको प्राइमरी सेट ऑफ टीथ भी बोलते हैं। ऑल प्राइमरी टीथ आर नॉर्मली लेटर रिप्लेस्ड विद देयर परमानेंट काउंटर पार्ट। जो टेम्परेरी टीथ हैं बाद में वो ही परमानेंट में रिप्लेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। अमंग परमानेंट टीथ 16 आर फाउंड इन मैक्सिला एंड 16 इन मैंडिबल। परमानेंट टीथ जो हैं टोटल 32 होते हैं, तो उनमें से 16 जो हैं मैक्सिला में और 16 मैंडिबल में प्रेजेंट होते हैं। इनकी संख्या ये इसमें भी 4 काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इस तरह से इनका अपना पर्टिकुलर वर्क होता है। पार्ट्स अगर देखें, एक टूथ का स्ट्रक्चर अगर अपन एनाटॉमी पढ़े तो पार्ट्स इसके देखें तो इसमें मेनली 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम एंड डेंटल पल्प। तो 4 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट जो है इनेमल, जिसको हार्डेस्ट बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी बोलते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो इनेमल है सबसे बॉडी का सबसे हाईएस्ट पार्ट, जिसमें बहुत सारे मिनरलाइज्ड सब्सटेंस होते हैं बॉडी के, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर टिश्यू विच मेक अप टूथ, डेंटिन, सीमेंटम एंड डेंटल पल्प। चारों पार्ट में से ये एक मेजर पार्ट इसका बना होता है इनेमल का। एक तरह से कवरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। सेकंड है डेंटिन। डेंटिन जो है वो इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। इनेमल और डेंटिन जो है, इनेमल और सीमेंटम इन दोनों के बीच का चैम्बर होता है। हल्का सा येलोइश कलर होता है इसमें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों प्रेजेंट होते हैं। हल्का सा येलोइश कलर इसका होता है। इसको अगर अपन डायग्राम में देखें, और इसमें जो है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है कोलेजनस प्रोटीन का प्रेजेंट होता है। इसको अगर अपन डायग्राम में मैं आपको बताऊं तो ड्रॉ करके, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो दिख रहा है, इसको बोला है इनेमल। सबसे आउटर कवरिंग इनेमल, ऊपर वाला जो क्राउन पार्ट को कवर कर रहा है, ये है सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल। और इसके नीचे जो ये पार्ट प्रेजेंट है, जहाँ से ये हल्का सा येलो कलर स्टार्ट हुआ है, इसको बोला गया है डेंटिन। नेक्स्ट अपन देखें, डेंटिन के बाद है सीमेंटम। सीमेंटम एक स्पेशलाइज्ड बोन लाइक सब्सटेंस होता है जो रूट पार्ट जो है टीथ का उसको कवर करता है। ये इसका पार्ट जो है इसका येलोइश कलरेशन होता है और ये सॉफ्ट होता है। डेंटिन के कंपैरिजन सीमेंटम थोड़ा सॉफ्ट होता है डेंटिन और इनेमल के कंपैरिजन। लास्ट है डेंटल पल्प। डेंटल पल्प इज सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल बीचों बीच का जो पार्ट है उसको डेंटल पल्प या कैविटी भी बोलते हैं, जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से फिल रहता है। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व भी रहती हैं, जो अपेक्स पार्ट में, रूट से अपेक्स पार्ट में शो होती हैं। तो इस तरह से 4 पार्ट होते हैं। सबसे आउटर पार्ट को बोला गया है इनेमल, उसके बाद डेंटिन होता है, उसके बाद सीमेंटम होता है जो रूट और ऊपर तक पार्ट को कवर करता है, और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोला गया है पल्प, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व वगैरह प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन ऑफ टीथ, फंक्शन देखें तो इनका जो फंक्शन है कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इरप्शन कब से ये स्टार्ट होते हैं आना, तो 6 मंथ से। टेम्परेरी जो टीथ अपनों ने पहले भी देखा था वो आना स्टार्ट होते हैं 6 मंथ से, और जो परमानेंट टीथ हैं वो आना स्टार्ट होते हैं 2 ईयर ऑफ एज। ब्लड सप्लाई, मैक्सिलरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है, मैक्सिलरी मैंडिबुलर, और जो वीनस ड्रेनेज है वो जुगुलर वेन में होता है। नर्व सप्लाई मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व के द्वारा नर्व सप्लाई होती है। तो इस तरह से ये टूथ का स्ट्रक्चर है। इसकी संरचना अगर अपन देखें तो इसमें ये जो 4 पार्ट अपनों ने अभी देखे थे, इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम और
पल्प कैविटी या डेंटल पल्प। इनके अलावा इसको लार्जली अगर देखें तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे लोअर वाला पार्ट जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो सॉकेट मैक्सिला और मैंडिबल के सॉकेट में जो एल्वुलर में फिट रहते हैं गम्स में, तो उसको बोला गया है रूट। उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो नेक है, और जो अपने को दिखाई दे रहा है बाहर उस पार्ट को बोला गया है नेक या क्राउन भी इसको बोल सकते हैं, जिसके ऊपर इनेमल की कवरिंग रहती है। तो इस तरह ये टीथ का स्ट्रक्चर आज अपनों ने पढ़ा। टेम्परेरी टीथ जो हैं उनकी संख्या 20 होती है, उनको डेसिडुअस या मिल्क टीथ या प्राइमरी सेट ऑफ टीथ भी बोलते हैं। और सेकेंडरी जो हैं परमानेंट टीथ, उनकी संख्या 32 होती है, और वो परमानेंट टीथ होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं प्राइमरी या जो डेसिडुअस टीथ हैं उनको। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर के बारे में, टंग, माउथ, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं उसके बारे में। थैंक यू।